नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है पीपीएफ वर्सेस एसएसवाई यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाम सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों विकल्पों में से कहां पर जो है निवेश करने पर आपको मिलेगा सबसे अधिक फायदा। आज इस वीडियो में हम इन स्कीमों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया जा सकता है। इन दोनों विकल्पों में कम से कम 15 सालों के लिए निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ दोनों ही जो है लघु बचत योजना यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। आज के समय में बेटी के भविष्य के लिए सबसे बेहतर निवेश का विकल्प जो है सुकन्या समृद्धि योजना को माना जाता है। यदि आप बेटी के पैदा होते ही इस स्कीम में खाता खुलवा लेते हैं तो इस स्कीम में आप 15 सालों तक पैसे निवेश कर सकते हैं और अगले 6 सालों तक आपको कोई पैसा जमा नहीं कराना, बल्कि आपके जमा किए गए पैसों पर ब्याज मिलता रहता है। और जब बेटी 21 साल की उम्र तक पहुंचेगी तब तक आपको एक अच्छा रिटर्न मिल चुका होगा। और वही बहुत से लोग जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ को निवेश का बेहतर विकल्प मानते हैं। पीपीएफ की मैच्योरिटी भी 15 सालों के लिए होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, कहां निवेश करके उन्हें बेहतर ब्याज के साथ अन्य फायदे मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्कीमों में न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा के बारे में। निवेश की रकम के बारे में बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम आपको 500 रुपए का निवेश करना अनिवार्य है। दोनों ही विकल्पों में आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान मैक्सिमम अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों स्कीमों में खाता खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यानी कि योग्यता के बारे में कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लिए बेटी के हवाले से माता पिता या कोई कानूनी अभिभावक गार्जियन जो है अकाउंट खोलकर उसमें निवेश कर सकता है। इसकी खाते की शर्त यह है कि बेटी की उम्र जो है 10 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, 10 साल या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि खाता केवल 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए ही खोला जा सकता है। पीपीएफ में जो है माइनर का अकाउंट जो है उसके माता पिता के द्वारा खोला जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद नाबालिग जो है खुद ही इस अकाउंट की देखरेख कर सकते हैं, खुद ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पीपीएफ का खाता आप अपनी माइनर बेटी या अपने माइनर बेटे के नाम भी खोल सकते हैं। अगर बात करें इन दोनों स्कीमों की मैच्योरिटी पीरियड या इनकी अवधि के बारे में, तो सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी जो है 21 साल तक पहुंचने पर पूरी होती है। यदि बेटी का खाता पैदा होते ही इस स्कीम में खुलवा देते हैं तो जब बेटी 21 साल की होती है तो उसके साथ ही यह खाता भी मैच्योर हो जाता है। लेकिन बेटी की 10वीं कक्षा पास होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए 50% राशि निकाल सकते हैं, या फिर बेटी के 18 साल की उम्र के बाद यदि हम बेटी की शादी करना चाहते हैं तो हम उस खाते को बंद भी करवा सकते हैं तथा सारी की सारी जमा रकम निकलवा सकते हैं। इस स्कीम में जो है 15 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है। उसके बाद 6 साल तक खाता लॉक इन पीरियड में रहता है। उस वक्त खाते पर जो है ब्याज पर ब्याज लगता है तथा जैसे ही 21 वर्ष होते हैं आप खाते की मैच्योरिटी ले सकते हैं, इसका भुगतान ले सकते हैं। वहीं पीपीएफ का जो न्यूनतम लॉक इन पीरियड है 15 साल है और इसके बाद भी इसको पीपीएफ खाते को 5-5 साल के ब्लॉक के लिए कितनी भी बार बढ़वाया जा सकता है। अगर बात करें इन दोनों स्कीमों की ब्याज दर के बारे में, तो आपको बता दें कि एसएसवाई और पीपीएफ दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। इन दोनों विकल्पों पर तुलनात्मक रूप से ब्याज जो है कम ही मिलता है, लेकिन यह सुरक्षित और सिक्योर रिटर्न है। एसएसवाई पर सुकन्या समृद्धि योजना पर वर्तमान में 1 जुलाई 2023 से 8% और पीपीएफ पर 7.1% की जो है ब्याज दर आपको मिलती है। दोनों विकल्पों में तिमाही आधार पर ब्याज दरों को जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा रिवाइज किया जाता है। इन दोनों विकल्पों यानी कि ऑप्शनों पर सालाना कंपाउंड आधार पर ब्याज मिलता है।
और यदि हम बात करें इन दोनों स्कीमों के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो पीपीएफ पर जो है इसको ट्रिपल ई टैक्स स्टेटस के तहत इसमें टैक्स की छूट मिलती है। इसका मतलब होता है कि जब आप इन स्कीमों में निवेश करते हैं तो मूल रकम पर तथा इस पर मिलने वाली ब्याज पर और मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है उन पर जो है टैक्स में छूट मिलती है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर जो है इनकम टैक्स अधिनियम के एटीसी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इस पर सालाना हिसाब से मिलने वाले ब्याज पर भी जो है टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स फ्री होता है। बात करते हैं इन दोनों स्कीमों में खोले गए खातों के प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा के बारे में, नियमों के बारे में और शर्तों के बारे में। अगर एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होल्डर की किसी कारणवश दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जो है डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य होता है। इस अकाउंट को खोलने की तारीख से 5 साल के बाद भी बंद किया जा सकता है, लेकिन यह किसी विशेष परिस्थितियों में ही बंद किया जा सकता है। जैसे कोई अगर जमाकर्ता को या ऑपरेट करता जो खाता उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, बच्चे की हायर शिक्षा या बच्ची के माता पिता या अभिभावक अगर जो है खाते को चालू रखने में असमर्थ हों तो यह खाता समय से पहले बंद करवाया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश शुरू करने के 5 वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे हायर एजुकेशन है या फिर अकाउंट होल्डर या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा बीमारी हो जाती है, उसके इलाज के लिए भी इसे जो है प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, अर्थात समय से पहले बंद किया जा सकता है। लेकिन इस पर आपको जो है 1% की दर से ब्याज की पेनल्टी देनी होगी, अर्थात आपको पूरे समय के लिए इस स्कीम पर जो लागू ब्याज की दर होती है उससे 1% कम ब्याज मिलेगा। अब यदि आप बात करें इन स्कीमों में खोले जाने वाले अकाउंट्स की संख्या के बारे में, तो एसएसवाई और पीपीएफ में जो है केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। दोनों ही विकल्पों में, ऑप्शंस में एक से ज़्यादा अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा पीपीएफ का अकाउंट खोला है तो उसे बंद कर लेना चाहिए, और क्योंकि दोनों ही स्कीमों में एक से अधिक खाते पर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं इन दोनों स्कीमों में मिलने वाली लोन सुविधा के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना पर लोन की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में कुल फंड के 19% हिस्से तक का लोन लिया जा सकता है। और पीपीएफ और एसएसवाई को आप कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी के बारे में। यदि किसी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में हर साल इसकी जो न्यूनतम रकम डिपॉजिट नहीं कराई जाती है तो हमें 50 रुपये का फाइन देना होता है। अगर 15 साल के भीतर डिफ़ॉल्ट अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया गया तो पहले से जमा रकम पर जो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। दूसरी ओर पीपीएफ में न्यूनतम रकम डिपॉजिट नहीं कराने पर यह खाता इनएक्टिव मान लिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में इसे चालू या एक्टिव करने के लिए आपको जहां भी आपका खाता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक लिखित एप्लीकेशन जमा करानी होगी तथा 50 रुपये के हिसाब से हर साल के हिसाब से आपको डिफ़ॉल्ट जितने सालों के लिए आपने पैसा जमा नहीं किया है डिफ़ॉल्ट और उसकी जो न्यूनतम अमाउंट जो राशि आपने जमा नहीं कराई है जो अनिवार्य होती है उसको जमा कराना होता है। दोस्तों, अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों स्कीमों में निवेश पर 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम। उदाहरण के तौर पर यदि हम 3 साल की बेटी का पीपीएफ स्कीम में या सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाते हैं तो 15 साल के बाद जब 18 साल की वह हो जाती है तो हमें कौन सी स्कीम में कितनी रकम मिलेगी तथा किस स्कीम में हमें ज़्यादा रकम मिलेगी तथा कितनी ज़्यादा रकम मिलेगी, आइए कंपैरिजन करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, यदि हम उदाहरण के तौर पर 1000 रुपये जो है सुकन्या समृद्धि योजना में पर मंथ के हिसाब से अगर निवेश करते हैं और 1000 रुपये ही जो है पीपीएफ अकाउंट में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो निवेश करते हैं तो इनमें हम उदाहरण के तौर पर 15-15 सालों तक निवेश करते हैं तो 15 सालों में जो है दोनों में जो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी, जो निवेश हो जाएगा 1,80,000 रुपये 15 सालों में हो जाएगा और पीपीएफ में भी 1,80,000 रुपये हो जाएगा। अब बात करें एसएसए में, तो एसएसए में 15 साल में जो ब्याज बनेगा वह जो है 1,59,947 रुपये बनेगा और पीपीएफ में 15 सालों में जो ब्याज बनेगा 1,35,572 रुपये होगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने जो है एसएसए खाता और पीपीएफ खाता 3 साल या उससे अधिक 10 साल और 3 साल के बीच में जो गर्ल चाइल्ड है, बच्ची है, जो हमारी बेटी है, उसका उदाहरण लिया है। तो अब देखते हैं 15 सालों में एसएसए में जो हमें मैच्योरिटी मिलेगी वह 3,39,947 रुपये मिलेगी, जबकि पीपीएफ में 15 सालों में जो इसका मैच्योरिटी पीरियड ही पीपीएफ का 15 साल है तो 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर 3,15,572 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एसएसए में यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें पीपीएफ से 24,375 रुपये अधिक मिल रहे हैं।
और इस टेबल में हम देखते हैं यदि हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 5,000 रुपये का खाता पर मंथ के हिसाब से खुलवाते हैं, 5,000 रुपये, वैसे तो कितने भी पैसे हम इसमें जमा करा सकते हैं, लेकिन एक निश्चित राशि का जो है अनुमान लगाने के लिए कि मैच्योरिटी पर कितने मिलेंगे, हमें पर मंथ जो है रेगुलर डिपॉजिट करानी होती है। 5,000 रुपये का खाता अगर हम एसएसए में खोलते हैं और 5,000 का पीपीएफ में खोलते हैं तो हमारी जो 15 सालों में टोटल डिपॉजिट 9 लाख रुपये हो जाएगी। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 7,99,724 रुपये मिलेगा, और पीपीएफ में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 15 सालों में जो है वह 6,77,841 रुपये मिलेगा। इस तरह से एसएसए में जो मैच्योरिटी पर कुल रकम हमें वापस मिलेगी 16,99,724 रुपये मिलेगी, और पीपीएफ में जो मैच्योरिटी पर कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 15,77,841 रुपये मिलेगी। इस प्रकार से हम साफ देख पा रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मैच्योरिटी पर हमें अधिक रकम मिलती है, और इस तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें 1,21,833 रुपये अधिक मिलते हैं यदि हम 5,000 रुपये पर मंथ जो है इन खातों में जमा कराते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यदि हम हमारी बेटी के नाम एसएसए में अगर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा कराते हैं और पीपीएफ में भी 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा कराते हैं तो 15 सालों में दोनों में जो डिपॉजिट जो है 18 लाख रुपए हो जाती है। और एसएसए में जो है इस पर मिलने वाला ब्याज जो है 15 सालों में 15,99,440 रुपये हो जाता है, और पीपीएफ में जो ब्याज मिलेगा वह मात्र 13,55,680 रुपये मिलेगा। इस तरह से एसएसए में जो मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट हमें वापस मिलेगी वह जो है 33,99,440 रुपये होगी, और पीपीएफ खाते में जो मैच्योरिटी पर टोटल रकम हमें वापस मिलेगी 15 साल के बाद 31,55,680 रुपये मिलेगी। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें अधिक पैसा मिलता है, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें जो है पीपीएफ से 2,43,764 रुपये अधिक मिलता है। और अगर अब बात करें इस जो दोनों स्कीमों की जो मैक्सिमम लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम इसमें जमा करा सकते हैं तथा इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, इससे अधिक जमा पर हमें ब्याज नहीं मिलता है। इस तरह से 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में पर मंथ अगर हम इसको डिवाइड करें 12 से तो 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर हम हर महीने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में और पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो हमारी कुल डिपॉजिट 15 साल में जो है दोनों स्कीमों में 22,50,000 रुपये हो जाती है। लेकिन एसएसए में जो है 15 सालों में जो ब्याज मिलेगा वह होगा 19,99,309 रुपये, और पीपीएफ में जो ब्याज मिलेगा इस रकम पर 16,94,600 रुपये होगा। इस तरह से जो एसएसए में मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी, मैच्योरिटी पर हमारी बेटी के लिए जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 42,49,309 रुपये होगी, जबकि पीपीएफ में जो रकम हमें वापस मिलेगी वह सिर्फ 39,44,600 रुपये होगी। इस प्रकार से हम साफ देख पा रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मैच्योरिटी पर हमें जो है पीपीएफ से काफ़ी अधिक रकम मिलती है। इस प्रकार से हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पीपीएफ से जो है 3,04,709 रुपये अधिक मिलते हैं। 3,04,709 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखते हैं यदि आपके घर में 10 वर्ष या उससे कम उम्र की जो है बेटी है और आप उसी की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ की बजाय सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही जो है आपके लिए बेस्ट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ही आपको पैसा जमा कराना चाहिए ताकि आपको जो है अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इस कंपैरिजन से आप बड़ी ही आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि यदि आपके घर में बेटी है तो बिना कुछ सोचे समझे उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना ही जो है सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। और यदि आपके घर में बेटे के लिए आप पैसा जोड़ना चाहते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए, तो फिर जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जमा नहीं करा सकते। उसमें जो है लॉन्ग टर्म में जो है पीपीएफ है काफ़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने बेटे के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो बात करें कंक्लूजन की या निष्कर्ष की, तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई, उसके भविष्य या शादी विवाह के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि खाता जो है सबसे बढ़िया खाता है। हमारी बेटियों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम इस स्कीम में जो है निवेश करके एक अच्छी खासी राशि का, एक अच्छी खासी रकम का बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों स्कीमों में कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि आपने पीछे टेबल में भी देखा, अगर दोनों खातों में हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से 15 सालों तक जमा करते हैं तो खाते की मैच्योरिटी पर यानी कि 15 साल के बाद जो है हमें सुकन्या समृद्धि खाते में जो है 24,375 रुपए अधिक मिलते हैं। और यदि दोनों खातों में निवेश, इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से यानी कि 12,500 जो है 15 सालों के लिए इन दोनों स्कीमों में हम निवेश करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो 15 साल के बाद जो है सुकन्या समृद्धि खाते में हमें 3,04,709 रुपए पीपीएफ से अधिक मिलते हैं।
क्योंकि सुकन्या समृद्धि खाता जो है केवल 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों का ही जो है खोला जा सकता है। इसमें हम बेटों का खाता नहीं खुलवा सकते। तो यदि हम अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह के लिए रकम जोड़ना चाहते हैं तो हम पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छी स्कीम है तथा लंबे समय में हमारे निवेश पर एक अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, यह थी पीपीएफ और एसएसवाई यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां तथा इन दोनों में क्या अंतर है तथा इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, कौन सी स्कीम आपके बच्चे के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके निवेश के लिए ज्यादा फायदेमंद है, आपको ज्यादा रिटर्न देती है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको पीपीएफ और एसएसवाई में समानता व अंतर समझ में आ गया होगा। आपको यह भी अनुमान हो गया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है और कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई सरकारी स्कीम, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।